गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। जैसे जैसे हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हो वैसे वैसे आप लोग चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। आइए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रीजन्स ऑफ द एक्साइटेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों को जाना था। आज हम उससे आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे आखिरकार इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इनको कैसे बचाया जाए। तो नेक्स्ट वहाँ से आगे लेते हैं अपन। इन इंडिया conservation of wildlife was under the National Forest Policy during 1952 to 1972 for the protection of wildlife. 1972 Wildlife Protection Act was formed, was implemented today with many amendments. भारत में वन्यजीव संरक्षण 1992 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जो वर्तमान में कई संशोधनों के साथ लागू है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाया गया और समय समय पर उसमें कई सारे संशोधन भी किए गए। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म IUCN की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, was formed in 1968। 68 स्टूडेंट्स, 1948 इंग्लिश मीडियम की बुकों में गलत लिखा हुआ है, इसको 1968 कर लीजिएगा आप लोग। Due to the worldwide awareness among people for the conservation of nature, IUCN compiles a book on all the species which have reached the brink of excitement. This book is known as Red Data Book. विश्वव्यापी चेतना के कारण 1968 में प्रकृति संरक्षण संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर संस्था बनाई गई IUCN 1968 में के द्वारा विलुप्त कगार पर पहुंची जातियों के लिए एक पुस्तक संकलित की गई, जिसे लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा बुक कहा जाता है। एक ऐसी किताब है जिसमें विश्व में पाए जाने वाले सभी जानवरों और उनके बारे में जो भी प्रजातियां पाई जाती है उनके डिटेल इसमें रखा गया है। उसके बाद आपसे बोल रहा है IUCN completed book the species have reached the brink of extinction. The book is known as Red Data Book. IUCN has defined the following 5 category of species. IUCN ने इस बुक में जानवरों के विलुप्त होने के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा है। पहला एक्साइटेंट स्पाइसीज, विलुप्त जातियां। दिस स्पाइसीज वेर एक्साइटेंट, ऐसी जातियां जो विलुप्त हो चुकी फ्रॉम द वर्ल्ड्स एंड नॉट सर्वाइविंग टुडे आर कीप्ड इन दिस कैटेगरी। ऐसी जातियां जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर, राइनिया, प्लांट इचिथी। वे जातियां जो संसार में विलुप्त हो चुकी हैं, इनका कोई भी जीवित प्रजाति इनकी उपलब्ध नहीं है, डायनासोर और राइनिया। Endangered, संकटग्रस्त। These are the species which conservation measures, if not taken, will end in the near future, like rhinoceros, गोंडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लॉयन। ये वे जातियां हैं जिनके संरक्षण के यदि उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी ये है अभी, लेकिन इनको यदि नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में ये नष्ट हो सकते, जैसे गेंडा, गोंडावन, बब्बर शेर वगैरह आदि। Vulnerable species, these are the species which are likely to become endangered unless circumstances threatening its survival and reproduction improve, like common leopard, alligator। ये वे जातियां हैं, यदि इनको नहीं बचाएगा तो ये भी इंडेंजर्ड होने की कैटेगरी में आ सकती है, जिसे संवेदी जातियां भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कॉमन लेपर्ड और एलिगेटर यानी घड़ियाल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेयर स्पाइसीज, दुर्लभ प्रजातियां। A rare species is a group of organisms that are very uncommon, scarce and can common endangered in near future, like game panda, snow leopard। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है, निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है और ये सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय भालू, विशाल पांडा। Inaccurately known species, these are the species which are excited on earth बट नॉट मच इज नोन अबाउट दियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वे जातियां हैं जो पृथ्वी पर हैं किंतु हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इनएक्यूरेटली स्पाइसीज कहलाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर द मेन प्रोटेक्टेड एरिया सेट अप द व्यू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व प्रमुख हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट किया जाता है वो सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
Thank you for watching this video and attend this